बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी संत का वास था। उनका नाम आचार्य सूरजनाथ था। वे न केवल गांव के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक थे, बल्कि उनकी बातें और शिक्षाएं दूर दूर के गांवों तक फैल चुकी थीं। आचार्य सूरजनाथ का जीवन सरल और ध्यानमग्न था। उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने की कला सीखी थी और यही वह शिक्षा थी जिसे वे लोगों को देते थे। गांव में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को जीवन के बारे में बहुत कम समझ थी और वह हमेशा मृत्यु से डरता रहता था। उसे लगता था कि मृत्यु एक भयानक चीज है और उसे किसी भी हाल में उससे बचना चाहिए। वह कभी भी संत के पास नहीं जाता था क्योंकि वह मानता था कि मृत्यु की बात करना डरावना है। लेकिन एक दिन अर्जुन को यह महसूस हुआ कि उसे इस डर से मुक्त होना होगा। उसने आचार्य सूरजनाथ के पास जाने का निर्णय लिया। अर्जुन एक सुबह आचार्य के आश्रम में पहुंचा और कहा, गुरुजी, मुझे हमेशा मृत्यु का डर लगता है। मैं जानता हूं कि यह जीवन का अंत है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्यों लोग मृत्यु को इतनी सहजता से स्वीकार करते हैं। आचार्य सूरजनाथ मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, बेटा, मृत्यु से डरना स्वाभाविक है, लेकिन एक व्यक्ति जो समझदारी से जीता है वह मृत्यु को नहीं डरता। मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि जीवन का हिस्सा है। अगर तुम जीवन को पूरी तरह से समझकर जियो तो मृत्यु सिर्फ एक बदलाव हो सकती है, डर नहीं। अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, गुरुजी, आप कह रहे हैं कि मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर हम इसका सामना कैसे करें? आचार्य सूरजनाथ ने उत्तर दिया, तुम्हें इस जीवन को समझना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन में हर चीज का एक आरंभ और एक अंत होता है। जैसे दिन का अंत रात में होता है, वैसे ही जीवन का अंत मृत्यु में होता है। अगर तुम जीवन को ईमानदारी से जीते हो, सही कार्य करते हो और अपने कर्मों के फल को बिना किसी मोह के स्वीकार करते हो, तो तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, एक कलाकार ने एक सुंदर चित्र बनाया। जब वह चित्र पूरा हो जाता है तो क्या वह दुखी होता है? नहीं, वह खुश होता है क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया। वैसे ही जब तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो तो मृत्यु भी तुम्हारे लिए एक सुकून का अनुभव होगी, क्योंकि तुम जान पाओगे कि तुमने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। अर्जुन कुछ समय के लिए चुप रहा और फिर धीरे धीरे उसे आचार्य की बातों का मर्म समझ में आया। वह समझ गया कि अगर वह अपने जीवन को सही दिशा में जिएगा तो मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन होगी, डर नहीं। उसने आचार्य के मार्गदर्शन में ध्यान और साधना शुरू कर दी। वह अब मृत्यु के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीने की कला सीख रहा था। समय के साथ अर्जुन ने अपनी सोच को पूरी तरह बदल लिया। वह अब डर से मुक्त था और हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखता था। उसने समझा कि मृत्यु का डर तब तक नहीं होगा जब तक हम अपने जीवन को सही तरीके से जीते हैं और अपने कार्यों से संतुष्ट रहते हैं। कुछ साल बाद अर्जुन ने आचार्य सूरजनाथ से मिलकर कहा, गुरुजी, अब मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं लगता। आपकी शिक्षा ने मुझे सिखाया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। अब मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समझता हूं और उसे पूरी तरह से जीने की कोशिश करता हूं। आचार्य सूरजनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है समझदारी से जीने का असली अर्थ। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से समझकर जीते हो तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है, न कि डर का कारण। इस प्रकार अर्जुन ने जीवन को समझा और मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने का संदेश देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।